आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। और परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आपसे कुछ बातों को कहना चाहता है। जब आप परमेश्वर के संदेश को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपसे कहना चाहता है यही वो ठीक समय है जब मैं तुम्हारे जीवन से बातचीत करना चाहता हूँ। यही वो समय है जब मैं तुम्हारे जीवन को आशीषों को देना चाहता हूँ। हर बात का पृथ्वी में एक समय है और परमेश्वर जब किसी को बुलाता है उसके लिए भी एक समय है। परमेश्वर जब किसी को बढ़ाता है उसका भी एक समय है, क्योंकि वर्षा के गिरने का भी एक समय है, मेघ के बरसने का। और वर्षा जब आती है तो बिना भूमि को उपजाऊ बनाए वो जाती नहीं है, वो फल को उत्पन्न कराती है और तब जाकर के वर्षा अपना पूरा काम पूरा करती है। वैसे ही परमेश्वर का वचन भी जब आता है वो बिना कार्य किए कभी भी नहीं लौटता। और आज जब परमेश्वर अपने लोगों से कुछ बातों को कहना चाहता है, वो कहना चाहता है कि ये वो समय है जो मैंने तुम्हारे लिए रखा है। परमेश्वर इस समय में आपके जीवन में कुछ अद्भुत कार्य को करना चाहता है। क्या आप इन वचनों को सुनने के लिए अपने मन को तैयार करेंगे? आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि मैं इस प्रचार को क्यों सुनूं, मैं इसकी बातों को क्यों सुनूं, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर को आपकी चिंता है, इसलिए आप इस वचन को सुने। परमेश्वर आपको से प्रेम करता है और परमेश्वर ने हजारों अरबों खरबों लोगों में से परमेश्वर ने आपको चुना और आप वो विशेष लोग हैं जिस तक परमेश्वर अपने संदेश को पहुंचाना चाहता है। बहुत सारे लोग सुनते हैं परंतु वो ध्यान नहीं देते कि परमेश्वर उनसे क्या कहना चाहता है। परंतु परमेश्वर समय का परमेश्वर है, एक सही समय में परमेश्वर कार्य करता है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, काश मैं मसीह को पहले जान गया होता तो इतनी गलतियां ना किया होता, इतने गुनाहों में अपनी जिंदगी को नहीं जीता, इतने पापों में अपनी जिंदगी को नहीं जीता। परंतु परमेश्वर ने उसके लिए भी एक समय को तय करके रखा जिस समय परमेश्वर उनको छुटकारा को देता। क्योंकि अगर पहले परमेश्वर उनसे बातचीत करता तो शायद वो उन बातों को कभी भी समझ नहीं पाते, उन बातों को कभी भी जान नहीं पाते, क्योंकि परमेश्वर उनको तरह तरह की परिस्थितियों से होकर लेकर गया और एक दिन परमेश्वर उनसे बातचीत किया, क्योंकि उसके लिए वो सही समय था। आज परमेश्वर कहना चाहता ये आपका सही समय है कि आप जाने कि परमेश्वर आपसे कैसा प्रेम किया। और इस प्रकार से उसका वचन कहता है जो हमको मिलता है गलाती उसका 4 में, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा। यानी परमेश्वर ने तयशुदा समय में अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा जो व्यवस्था के अधीन जन्मा, ताकि जो व्यवस्था के अधीन थे उनको मोल लिया। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, मैंने तुम्हें मोल लिया है। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु के लहू से हमको मोल लिया है और अपना संतान बनाया। लेपालक पुत्र होने का मतलब है गोद में लिया हुआ बेटा। और जब जिसको गोद में लिया जाता है उसको चुना जाता है कि क्या मैं इसको चुनूं या ना चुनूं। और जब कोई गोद में लेने के लिए जाता है तो इस प्रोसेस से होकर गुजरता, उसके पास बहुत सारे बच्चे होते हैं और उनमें से वो एक बच्चे को चुनता है कि मैं इसको अपना संतान बनाऊं। और वैसे ही परमेश्वर ने इस जगत में से हमें चुन लिया और अपना बेटा अपना बेटी हमको बनाया। और उसका वचन कहता है, ये जब लेपालक के बारे में बातचीत की जा रही है, यहाँ बच्चे के बारे में नहीं किया जा रहा परंतु पुत्र के बारे में किया गया। यानी एक वयस्क के रूप में यहाँ कहा जा रहा है। और इस प्रकार से लिखा है कि हमको लेपालक होने का पद मिले। और इस प्रकार से लिखा है कि और तुम जो पुत्र हो, यहाँ पुत्र हो करके कहा, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को भेजा जो हे अब्बा हे पिता कहकर बुलाता है। और ना सिर्फ इतना, परंतु जब लेपालक पुत्र यानी गोद में लिया हुआ बेटा जब गोद लिया जाता है तब कानूनी कार्यवाही की जाती है। एक कानून के तहत उसको गोद लिया जाता है जिसमें उसको अधिकार भी दिया जाता है। वैसे ही परमेश्वर ने हमें संसार में से अपना बेटा होने के लिए, अपना संतान होने के लिए हमको क्या किया? चुना और अपने पुत्र का आत्मा हमारे अंदर डाला जिससे हम हे अब्बा और हे पिता कहकर परमेश्वर को पुकार सकते थे।
और वह पुत्र का आत्मा को हमारे जीवन में भेजा। आज इसलिए हम हे अब्बा, हे पिता कहकर उसको पुकारते हैं। और इसलिए उसका वचन इस प्रकार से कहता है कि अब तू दास नहीं है, परंतु अब तू वारिस है। परमेश्वर का वचन कहता है परंतु तू पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा तू वारिस भी हुआ। और परमेश्वर ने हमको अपना वारिस बनाया, हमको अधिकार दिया है। परमेश्वर ने हमको सिर्फ चुना नहीं, परंतु परमेश्वर ने हमको अपना बेटा बनाया और उसके बाद हमको अधिकार भी दिया। और परमेश्वर ने हमें वो सारी वस्तुओं का जिसका अधिकारी उसका बेटा है, उसने सब कुछ अपने कलीसिया को दिया और हमको अधिकारी बनाया है। लेकिन कई बार हम अपने जीवन में अधिकारों को नहीं जानते, इसलिए हम रोते रहते हैं, क्योंकि शैतान हमारे जीवन को उसको रुलाने में, हमको बीमार करने में, हमको दुखी करने में, हमको तकलीफों में डालने में उसको बहुत अच्छा लगता है। और वो इसलिए हमें लाता है ताकि हम परमेश्वर पर दोष लगाते रहे, परमेश्वर आप मुझे कुछ नहीं दे रहे, परमेश्वर आप मेरी चिंता नहीं करते, परमेश्वर आपको मेरा ध्यान नहीं। परंतु परमेश्वर अपने लोगों से कहना चाहता है तुम मेरे बेटे और तुम मेरी बेटियां हो, मैंने तुमको अधिकार दिया है। और कई बार हम सिर्फ मांगते ही ना रहे, परंतु हम परमेश्वर से अपने जीवन में उन अधिकारों को हम अपने जीवन से क्या करें, उनका उपयोग करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमको अधिकार दिया। और प्रार्थना सिर्फ यही नहीं कि हम सिर्फ मांगना, परंतु परमेश्वर हमारे जीवन में अधिकारों को दिया, क्योंकि कई बार शैतान हमारे जीवन की आशीषों को बांध कर रखता है, परंतु हमको प्रार्थना करके उन बंधनों को तोड़ना है अपने जीवन से। और परमेश्वर इसलिए अपने लोगों से कहना चाहता है जब सही समय आया तब हम देखते हैं कि उसने अपने इकलौता बेटा को भेजा, सही समय में उसने हमें अपने पास बुलाया। और इसलिए उसका वचन कहता है कि उसने हमें सही समय पर क्या किया, दाम लेकर के उसने हमें मोल लिया। और रोमी 4 अध्याय को जब हम लोग पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है 5:6 में, जब हम निर्बल थे, यानी कई बार हमारे जीवन में ऐसी निर्बलताएं थी, और ये निर्बलताएं कई प्रकार की हो सकती है। कई बार गिदोन के जैसा हम निर्बल होते हैं। गिदोन कहता था परमेश्वर सब कुछ तो शत्रु लूट कर लेकर जा रहे, कहाँ है परमेश्वर, और ऐसा हम भी निर्बल हैं। कई बार हमारे जीवन में ऐसी निर्बलताएं आती है, कई बार हम सारा की तरह निर्बल होते हैं और सोचते हैं कि इस अवस्था में मुझको क्या मिलेगा। और कई बार कई लोग कई प्रकार की निर्बलता से होकर गुजरते हैं। मूसा एक निर्बलता से होकर गुजरता था और बोलता था मैं बोलने में भद्दा हूं, लेकिन जिस परमेश्वर ने उसकी जुबान को दिया था वो परमेश्वर उसकी जुबान को इस्तेमाल करना जानता है। कई बार लोग हीन भावनाओं से ग्रसित हैं और वो सोचते हैं कौन मुझको छुड़ाएगा, कौन मेरे लिए प्रार्थना करेगा, कौन मेरे लिए आगे आएगा, कौन मेरी पैरवी करेगा, कौन अधिकारी मेरे काम को करेगा, कौन जाकर मेरे फाइल को खुलवाएगा। और ऐसे आप निर्बलताओं में होकर गुजरते हैं। परंतु मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूं कि वो परमेश्वर अपने बेटे यीशु मसीह को हमारे लिए दिया, जिसने हमारी निर्बलताओं को अपने ऊपर उठा लिया। वो निर्बलताएं आत्मिक हो सकती है, वो निर्बलताएं शारीरिक हो सकती है, वो निर्बलताएं हमारे जीवन में मानसिक हो सकती है। और परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह आप हमारी निर्बलताओं के लिए को अपने ऊपर उठा लिया। और उसका वचन कहता है हमारी बीमारियों को से उसने हमको क्या किया, हमें आजाद किया, बीमारियों के बंधनों से हमको आजाद किया। उसने हमारे लिए कोड़े की मार सहा ताकि हम क्या करें, छुटकारे को पाए। और परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमसे कहना चाहता है वो हमारे लिए ठीक समय पर आया। परमेश्वर ठीक समय पर काम करता है। परमेश्वर ने इस्राएलियों को कहा तुम एक हो परंतु तुम 1000 हो जाओगे, तुम दुर्बल हो परंतु तुम सामर्थी जाति बन जाओगे। मैं यहोवा हूं, ठीक समय पर शीघ्रता से इस कार्य को करूंगा। वैसे आपको लग रहा है प्रभु मेरे जीवन में इतनी दुर्बलताएं हैं, लेकिन नहीं, वो परमेश्वर ठीक समय पर आपके जीवन में कार्य करेगा। वो परमेश्वर आपको उन दुर्बलताओं से, निर्बलताओं से निकाल बाहर करेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने आपके निर्बलताओं को अपने ऊपर उठा लिया। इसलिए आज आप उन निर्बलताओं में और नहीं रह सकते, आप उन निर्बलताओं में अपने जीवन को नहीं जी सकते, क्योंकि किसी ने तो आपके लिए आज्ञाकारी हो करके आपके लिए क्रूस का दंड को सह लिया। वो आज्ञाकारी होकर दुख उठा उठा कर, परमेश्वर का वचन कहता है उसने आज्ञा मानना सीखा। हम सब व्यवस्था के अधीन थे, हम आज्ञाओं को पूरी रीति से नहीं मानते थे। और परमेश्वर का वचन कहता जो एक बात में चूक जाता है व्यवस्था की बातों में, उसकी आज्ञाओं को मानने में, वो सब बातों में पापी ठहरता है।
परंतु यीशु मसीह दुख उठाकर हमारी आज्ञा मानना सीखा और हमें व्यवस्था के अधीन जो थे हमें मोल लेकर हमको छुड़ा लिया और हमको ले पालक होने का अधिकार दिया। हमें कानूनी तौर पर हमें यीशु के लहू के द्वारा हमें पिता के घराने पर उसने हमें जोड़ दिया। हम परमेश्वर की संतान कहलाते हैं, हम उसके निज संतान कहलाते हैं। हमको परमेश्वर ने अधिकार दिया, हमें वारिस ठहराया। इसलिए आप रोते ना रहे। कई बार गिदोन के जैसा हम रोते हैं, परंतु वहां दूत आकर बोलता है कि हे सूरवीर सूरमा, और आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ आप सूरवीर सूरमा हो। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आप मत कहें मूसा की तरह मैं बोलना नहीं सकता, मैं किसके पास जाकर बोलूं। वो परमेश्वर है जो अपनी आत्मा के द्वारा आपको बोलने के लिए सहायता करेगा। वो परमेश्वर है जो आपके जीवन को इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर अपने लोगों से कहना चाहता है कि उसके बेटे यीशु मसीह ने ठीक समय पर आकर आपकी निर्बलताओं को अपने ऊपर उठा लिया। वो आज्ञाकारी हो करके उसने आपको धार्मिकता का जीवन दिया। इसलिए रोमी 5वां अध्याय उसका 6 में लिखा है, जब हम निर्बल थे तो मसीह ठीक समय पर हम भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे तो ये दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले के लिए मरने का कोई साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है, जब हम पापी थे तो मसीह हमारे लिए मरा। और लिखा है जब तक हम अब उसके लहू के द्वारा क्या किए गए, धर्मी ठहराए गए, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। आज हम मसीह के द्वारा धर्मी ठहराए गए। हम कई बार गलतियों को करते, हम कई बार चूक जाते, हम कई बार गिर जाते, परंतु मसीह की धार्मिकता हमें सुरक्षित रखती है, हमें परमेश्वर के हाथों से दूर जाने नहीं देती। वैसे ही परमेश्वर आज अपने प्रिय लोगों से कहना चाहता है, ये समय आपका है। आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें और वो आपके जीवन में अपनी भलाइयों को दिखाएगा। वो ठीक समय पर कार्य करने वाला परमेश्वर आपकी दुर्बलताओं में वो अपनी सामर्थ को आपके जीवन में प्रकट करेगा और आपके जीवन को बहाल करेगा। शो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से प्यारे पिता आपके निकटता आपकी हुजूरी में आते हैं। पिता आप अपने प्रिय लोगों से पिता परमेश्वर आज के दिन आपने बोला और बातचीत किया है। पिता आपका धन्यवाद देते हैं। प्यारे पिता आप ठीक समय पर कार्य करने वाले परमेश्वर, ठीक समय पर मेह को बरसाते। आपने ठीक समय पर परमेश्वर पिता एक को 1000 और एक दुर्बल जाति को परमेश्वर पिता एक सामर्थी जाति में बदला। प्रभु जी आप वो परमेश्वर है जो ठीक समय पर शीघ्रता के साथ कार्य करते हैं। पिता हो सकता है परमेश्वर उनके जीवन में वो समय अभी ठीक नहीं चल रहा है, इनको लग रहा है सब कुछ बिगड़ गया, इनके जीवन में लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया, परंतु पिता ठीक समय पर परमेश्वर उनको उन गर्तों से निकाल कर प्रभु जी अपने नाम की महिमा को प्रभु जी आप प्रकट करेंगे और कहेंगे पिता कि आप इनसे प्रेम करते हैं और आपने इनको चुन करके प्रभु जी अपना निजी संतान बनाया, आपने ले पालक पुत्र होने का अधिकार दिया, आपने इनको वारिस बनाया। प्रभु जी ऐ खुदा मन इस बात को ये जानने पर प्यारे पिता आप इनसे प्रेम करते हैं। जितने रोग दुख बीमारी दुर्बलता कमजोरी में यीशु के नाम से प्रभु जी सारे बंधन टूटने पाए, अंधकार की तमाम शक्ति युक्ति योजनाएं इनके जीवन से निकल बाहर होने पाए। इसी घड़ी खुदावन परमेश्वर आपके प्रिय लोगों को पिता आपके हाथों में सौंपते, इनके घर घराने को, इनके बच्चों को प्रभु जी हाँ पिता परमेश्वर इनके पीढ़ियों के जितने श्राप है प्रभु इन बच्चों के जीवन में, हर एक अनाज्ञाकारिता के जो बंधन है, ढिठाई के जो बंधन है, वो जो दुष्ट आत्मा इनके जीवन में कार्य करिए, आज हम यीशु के नाम से इनके जीवनों से इनके परिवारों से तोड़ते हैं प्रभु जी, इनका परिवार आजादी को पाने पाए। पिता बेटियों और बेटों के लिए पिता योग्य जीवन साथी आने पाए, जो जॉब को सच करे खुदावन परमेश्वर पिता इनके लिए उत्तम जॉब यीशु के नाम से आने पाए। खुदावन परमेश्वर इनका समय आज आपके पास आने से ठीक हो चुका प्रभु, ये ठीक हो चुका प्रभु, इनका समय आपसे खराब नहीं प्रभु, ये ठीक हो चुका इनका समय। परंतु प्रभु संसार में थे तो प्रभु जी इनके जीवन को शत्रु बिगाड़ रहा था, इनके समय को खराब कर रहा था, परंतु आज हर खराब करने वाले समय को प्रभु हम दुष्ट की सारी योजनाओं के इनके जीवन से विफल करते हैं। प्रभु आपके समीप आए हैं प्रभु जी, आप इन्हें स्वीकार कीजिए प्रभु, उनके जीवन को बहाल कीजिए, आपकी महिमा को, आपके अद्भुत आश्चर्यजनक कार्य को अपने परिवारों में अपनी जिंदगियों में देखने पाए।
आप इनके साथ अपनी भलाइयों को प्रकट करके अपने महान आश्चर्यजनक कार्य को करके प्रभु जी आप पिता अपने प्रेम को इनके लिए प्रकट कर रहे पिता। आपका धन्यवाद। आपके बेटे यीशु मसीह ने हमारी दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया प्रभु जी, हाँ पिता, और अपने पवित्र आत्मा का सामर्थ को अपने बच्चों के जीवन में उंडेल दिया प्रभु। आपका धन्यवाद। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते, दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।